हेलो एवरीवन। तो फाइनली यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का पेपर कंप्लीट हो गया। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में 2 शिफ्ट में यहाँ पर पेपर थे और पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि जो पेपर आया है उसका लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कितने आए हैं हर टॉपिक से, साथ यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स किसके कितने हैं और साथ ही साथ आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आई होप आप यहाँ पर देखिए पेपर आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं पूरा पेपर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ फिर, लेकिन मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पेपर पीटी का आया है वो पेपर में किस तरीके क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ कि आपको आइडिया लग जाएगा पेपर आया कितना ईजी है या टफ है या मॉडरेट है। ठीक है, लेवल कैसा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए वो कितने पेपर आपको किस टॉपिक से कितने पूछे गए हैं और इस आधार पर आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, जर्नल की कितनी हो सकती है, एससी एसटी कितनी होगी, ओबीसी कितनी होगी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कितनी जा सकती है, उसके आधार क्या हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का यहां पर अगले 10 से 15 मिनट में बहुत ज्यादा आपको यहां पर विश्लेषण अच्छे से डिटेल से करके बताया जाएगा और साथ साथ ये भी हम डिस्कस करने वाले आगे की क्या रणनीति होने वाली हमारी, आगे हम इसे लेकर कैसे चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पेपर आपका आया, जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है कैसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक से अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे, जैसे इंग्लिश में पूछा गया ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स पूछा गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का क्या पूछा गया, आपको एंटोनिम्स क्या होता है ये आपको सबको पता है। ट्रांसपेरेंट का आपका एंटोनिम्स क्या आपसे पूछा गया। दूसरा देखिए, दूसरा पूछा गया कि नेपाल बॉर्डर के साथ कौन कौन से आपके राज्यों की यहाँ पे सीमाएं किसकी लग रही हैं, आसान से क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछा गया एजुकेशन, शिक्षा, भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया, उससे संबंधित अधिकारों के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया। किस देश में यहाँ पे संसदीय प्रणाली लागू है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल किसने जीते, हिमालय से उत्पन्न नदियां कौन सी हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, फेम योजना किसके द्वारा और किस पर्टिकुलर क्या है, फेम योजना क्या है इसके बारे में पूछा गया। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछे गए। आप देख सकते हैं करंट का भी क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऐसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो वो भी आप जाके क्वेश्चन आसानी से टिक करके आ गए, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इसके अलावा 200 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला प्रथम देश कौन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, प्रथम नोबेल प्राइज किसने जीता। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जहां पर आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको डीपली नॉलेज अगर नहीं भी की होगी ना तो भी इस पेपर को करके आने वाले थे आप लोग, इसको आसानी से क्रैक करके आए हो और जितना आप पढ़ के गए थे आसानी से मैं कहता हूं इस पेपर में अच्छी खासी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल अभी तक हमने देखा है बहुत ज्यादा आपको टफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए होम रूल लीग के 1914 में नेता कौन था, ठीक है, उसके वहां पे नेतृत्व कौन कर रहा था, पंचायती राज प्रणाली किस संविधान के अनुच्छेद के किस भाग में है, लाइट हाउस स्कीम कौन सी है, किसके द्वारा यहाँ पे शुरू की गई, किस मंत्रालय के द्वारा, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, संतरे से निकलने वाले विटामिन अर्थात संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा है, इसके अलावा कोस्टा रिका के राजधानी क्या है, फेमा का फुल फॉर्म क्या है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री दिल्ली सुल्तान के जो दिल्ली के सुल्तान हुए उनके कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित करिए, 5G लॉन्च किसने किया, किस देश ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, अर्थात करंट का क्वेश्चन उठा लीजिए या फिर आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हार्ड तो बिल्कुल नहीं, डिफिकल्टी लेवल आपका बहुत नहीं है पेपर का। मोस्टली आप इस तरीके क्वेश्चन देखने के बाद पेपर को क्या कहेंगे, ज्यादातर जो बच्चे हैं जिस तरीके से आप अगर देखें जो न्यूज है या बाकी जगह या अभी तक जितना सर्वे या जो डेटा अभी तक हमें मिल रहा है, ज्यादातर कई सारे बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्होंने 100 में से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 आपको क्वेश्चन आए थे, 100 नंबर 100 क्वेश्चन का ये पेपर था और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने 80-90 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ऐसी स्थिति में सही क्वेश्चन अगर आते हैं तो और इस तरह के पेपर इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आसानी से लेवल जो है कट ऑफ जो होती है बहुत आपकी ऊपर जा सकती है और मिनिमम भी जाएगी तो 60% से आपका 70% से नीचे नहीं जाने वाली है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की अच्छी खासी यहाँ पे जाएगी। लेकिन चलिए कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो पेपर आया था हर सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने अंकों का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे
टॉपिक वाइज जो एनालिसिस कहता है, जो क्वेश्चन आपका पूछे गए यहां पर अगर हम देखें तो इतिहास से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए, उसका जो लेवल आपको अगर देखा जाए इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल कैसा है, इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा यहां पे आपको डिफिकल्टी लेवल आपको नहीं है, अर्थात आसान है या तो मध्यम है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड भी आपको 5 क्वेश्चन आए इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही। भूगोल से अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जो भारत का हो या विश्व का हो, यहाँ पर देखें तो आपको इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड इसमें आपको 5 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 5 ही क्वेश्चन पूछे गए और वो भी हार्ड नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको मीडियम टू डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिकल सेक्शन में थोड़ी बहुत आपको हो सकता है, अगर आपकी थोड़ी सी नॉलेज अगर वीक हो तो यहाँ पे डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है नहीं, ठीक है। फिर भी हम इसे लेवल के हिसाब से देखें तो मीडियम टू आपको डिफिकल्ट रख सकते हैं। 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए। राज्य व्यवस्था और प्रशासन से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे आप अनुच्छेद के बारे में देख रहे हैं, पंचायती राज के बारे में पूछा है, शिक्षा के बारे में पूछा है, संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा है, इसी तरीके से सामान्य विज्ञान, विटामिन सी जैसी चीजें वहां पे पूछी जा रही हैं। यहाँ पे से भी 5 नंबर के अर्थात 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे गए और यहाँ पे मीडियम आपको क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ इसमें भी नहीं है। सामान्य हिंदी के भी यहाँ पर देखा जाए 5 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए और इजी टू मॉडरेट के लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टफ यहाँ पर आपको नहीं है। सामान्य अंग्रेजी से भी आपको 5 क्वेश्चन है जो मीडियम के हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों के संदर्भ में अगर देखें थोड़ा सा आपको इसे मीडियम रख सकते हैं। मैथ थोड़ी सी यहाँ पर आपको इजी टू मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन है जो मॉडरेट लेवल पे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग का भी वही हाल है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे है। जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, टफ बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपका यहाँ पे प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता, प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स के भी आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। योजनाओं के मुख्यतः देखा जाए, कोस्टा रिका के प्रधानमंत्री कौन बने, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन, सॉरी कोस्टा रिका की राजधानी, इजराइल के प्रधानमंत्री, और इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे, आरबीआई के गवर्नर, तो बहुत ईजी क्वेश्चन करंट से भी यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा अनरीड पैसेज आपको इजी है, 10 यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा ग्राफ और टेबल एनालिसिस से भी 10-10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि मीडियम क्वालिटी का आप कह सकते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम कहें टॉपिक वाइज जो विश्लेषण कहता है, टोटल यहाँ पर देखें तो आपके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये पेपर था। ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही यहाँ पर पेपर है। मूलतः देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे ऊपर लेवल के पढ़े हुए तो उनके लिए तो पेपर इजी है, और पेपर इजी होने के कारण यहाँ पर जो लेवल है आपका इस एग्ज़ाम में, इस जो कट ऑफ जाने की आशंका है वो बढ़ सकती है। फिर भी एक नॉर्मलाइज सिस्टम के तहत देखिए, जो कट ऑफ जाता है उसके भी अपने कई आधार हैं कि सबसे पहली चीज़ की वैकेंसी कितनी है, ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आपको बैठते हैं, ठीक है, फॉर्म कितने लोगों ने भरा है और आज के दिन एग्जाम कितने लोगों ने जाके दिया है, ये भी यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी या लो रहेगी। इसके अलावा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अर्थात पेपर का लेवल कैसा रहा, अगर बहुत ईजी हो गया तो आपका कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा, और बच्चों ने अगर अटेम्प्ट किए सही भी हो, क्योंकि नेगेटिव मार्क में बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं रखता है, 0.25 है, और इसके अलावा आपका रिजर्वेशन, ये सारे आधार हैं जो कि बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। फिर भी पेपर का जितना एनालिटिकल अप्रोच है, जिस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आप खुद बताइए आप लोगों का पेपर कैसा रहा। जो भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पेपर दिया है तो आप बताइए आप लोगों का पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपके हिसाब से पेपर कैसा रहा। देखिए मेरा जो कहना है, जो जितना मैंने यहाँ पे पेपर को देखा और जिस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को मैंने यहाँ बता रहा हूँ, आपके पास अपना पेपर होगा, आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के संदर्भ से अगर मैं बात करूं तो हाई जा सकता है, 60, 70 और 70 प्लस भी आपकी मेरिट जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ आपका 60 प्लस 70 प्लस भी आपका होता है, 60 70 आपको अगर देखा जाए एक नॉर्मल, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत इजी है पेपर और ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, ये मेरिट आपको 70 प्लस भी जाएगी। देखिएगा यहाँ पे कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी में 70 प्लस भी जा सकती है, लेकिन 60 70 मान के चलते हैं कि 60 70 के बीच, इससे कम तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं जाने वाली, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी भी अगर देखें तो यहाँ पर 60 65 के बीच, SC ST की बात करें तो 45 से 55 के बीच, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 55 से 60 के बीच यहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर ओवरऑल पेपर का 50 से आई थिंक बहुत रेयर्ड होगा, क्योंकि पेपर अगर ऐसा आया है तो किसी भी वर्ग में 50 से नीचे शायद ही जाए। मैंने SC ST 45 बोला है, तो अगर शायद हाँ ये तब हो सकता है कि बच्चे कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, गलतियां आप ज़्यादा कर देते हो, लेकिन जैसा पेपर है उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अगर बच्चे बैठ रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में अगर बच्चे बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम नहीं हुए हैं तो बच्चे बैठेंगे भी, और चांसेस इस तरीके से हैं यहाँ पर कट ऑफ अच्छी जाने वाली है, तो तैयार रहिएगा।
कट ऑफ अच्छी खासी जा सकती है। इसके लिए जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में अन्य एग्जाम की अपेक्षा यहाँ पे कट ऑफ हो सकती है इस बार को कि पेपर का लेवल देखने के कारण हाई आपको रह सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका जो लेवल है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको मौका मिलेगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि पीटी का एग्जाम आपको यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हो तो पीटी का एग्जाम के बाद आपको कई सारे एग्जाम के प्री से छुटकारा मिल रहा है ना, प्री से छुटकारा मिल रहा है। सीधे आपको मेंस यहाँ पर देना है, सीधे मेंस यहाँ पर देने जाना है, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। पीटी आपको क्वालिफाई हो गया, पीटी क्वालिफाई होने के बाद देखिए हर एग्जाम का जो मेरिट आएगी ना वहां पे अलग अलग होगी, किसी में 60 मांग रहा होगा, किसी में 55, किसी में 60, किसी में 65, तो आपका किस मेरिट में आ रहे हो, किस एग्जाम के लिए बैठे हो वो डिपेंड करता है। पीटी के लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस हाँ कम से कम यहाँ पर इतना जरूर करके आया हो कि आपने 55-60 नंबर जरूर अचीव करके आए हो। इससे अगर ज्यादा हो गए तो अच्छी बात है, अदर एग्जाम के लिए आपको यहाँ मेरिट हाई ही बनेगी, लेकिन बाकी कई सारे एग्जाम आपको देने का जरूर मौका मिलेगा। तो आज के इस पेपर एनालिटिकल अप्रोच में हमें सिर्फ यहाँ पर यह आपको देख लिया पेपर कैसा आया है, टॉपिक वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, मीडियम डिफिकल्टी लेवल आपको कैसा रहा, कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो आप सभी भी यहाँ पर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो पेपर, जितने बच्चों ने पेपर दिया है या पेपर देखा है, आपके हिसाब से पेपर कैसा रहा, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और क्या स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की जो रणनीति है, इसके आगे की रणनीति है पेपर कब आने वाले हैं, वैकेंसी जैसे भी आएंगी, लेखपाल की है और अदर जो वैकेंसीज है बहुत जल्दी। यूपी ट्रिपल एस सी सिर्फ इसी का वेट कर रहा था, इसी का वेट कर रहा था, यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर हो, रिजल्ट आते ही और मे भी आपका सितंबर तक में जैसे ही रिजल्ट आएगा नए फॉर्म यहाँ पर लेखपाल के आने वाले हैं, करीब 7882 जो पद हैं वो निकल के आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आप सब इसके लिए तैयार रहिएगा, पढ़ाई नहीं छोड़ के बैठनी है, सब लोग यहाँ पे पढ़ते रहेंगे क्योंकि आगे बहुत ही जल्दी यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन हमें लेखपाल वाली और अदर एग्जाम की करनी है, वो इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा यहाँ पे कराई जाएंगी सारी चीजों को लेकर। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, पेपर के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीजों को लेकर, भविष्य के एग्जाम्स को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। आपके अपने कोई सवाल हो, चीजें हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।